हरे कृष्णा। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। एक मिनट। सभी भक्तों का स्वागत है। तो बेस में सेंटर में थोड़ा सेटअप करना पड़ता है क्लास के लिए मुझे। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? आप सब लोग जानते हैं कि हम चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं, जो वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के गुणगान की जो शास्त्र हैं, वो तीन शास्त्र हैं: चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज ने लिखा है, और चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है, जो कि वेद व्यास के वो माने जाते हैं। और चैतन्य मंगल श्री लोचन दास ठाकुर ने लिखा है। तो तीनों ग्रंथ अद्भुत हैं। एक में भगवान की लीलाओं को बहुत खुल के बताया गया है चैतन्य भागवत में, और तत्व से श्री राधा रानी के गोपनीय जो लीलाएं हैं, या कह सकते हैं कि जो गोपनीय तत्व है, जो जिसको समझना बहुत मुश्किल है, जो रियलाइजिंग सोल होते हैं वही समझ पाते हैं, वो चैतन्य चरितामृत है। तो हम अभी तक पढ़ रहे थे इसमें कि जब विश्व रूप जब संन्यास ले लेते हैं, तो शची माता और उनके पिता बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि इतना सुंदर था मेरा पुत्र, उसने संन्यास ले लिया, हमें छोड़ के चला गया। और हालांकि जो ग्रामवासी थे इंडिया के, वो उनमें से कुछ तो खुश हो रहे थे कि अरे बढ़िया है, संन्यास ले लिया। और संन्यास जो ले लेता है वो अनेक पीढ़ियों का उद्धार करता है। लेकिन कुछ कह रहे थे संग नहीं रहा, अच्छा बोलता था, शास्त्र पढ़ता था, हम सुनते थे, अब किसके संग सुनेंगे हम, कौन क्या करेगा, ये सब चीजें थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सची माता बहुत दुखी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता, तो जो एक दिन सची माता थी और उनके पिता, सॉरी उनके पति अ, जगन्नाथ मिश्र आपस में बातें करते हैं कि देखो, अ, वो क्योंकि शास्त्र पढ़ता था तो सब कुछ पता चल गया कि दुनिया में कोई नहीं है, कृष्ण भगवान है, वैराग्य प्राप्त हो गया, वैराग्य लेके फिर वो संन्यास ले लिया। ऐसे ही हमारा जो छोटा पुत्र है वो भी शास्त्र पढ़ता है, हमने सुना बहुत बड़ा पंडित हो गया है वो। तो हमें डर है कहीं वो भी जब शास्त्र के गुह्य ज्ञान को जो समझ लेगा, शास्त्र के जो रहस्यों को समझ लेगा, तो वो भी हमें छोड़ के चला जाएगा। तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। हम सिर्फ जी रहे हैं तो बस निमाई के कारण जी रहे हैं। तो फिर क्या करती है उनकी माँ?
उसकी पढ़ाई पाठशाला बंद करा देती हैं। और जब पाठशाला बंद करा देती हैं तो फिर निमाई क्या करते हैं, और ज्यादा शरारती हो जाते हैं, बहुत शरारत करने लगते हैं, जहां जाते हैं लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ भी चीज तोड़ देते हैं, कोई नहीं सुनता है तो। और यहाँ तक कि एक बार तो ही हो गई कि जो घर के जो कुकिंग के बाद जो घड़े होते हैं, जो अस्वच्छ होते हैं, उनको एक जगह जो रखा जाता है वहां पे जाके उसी को आसन बना के बैठ जाते हैं। तो उनकी माँ कहती है कि वो बैठने का स्थान है। तो निमाई कहते हैं कि मैं क्या करूं, आपने मेरा पाठशाला जाना बंद करा दिया, मुझे क्या पता कौन सी जगह स्वच्छ है और कौन सी जगह अस्वच्छ है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो यहीं से अब हम पढ़िए पेज नंबर 20 से। ठीक है। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। परंतु निमाई कहाँ किसी की सुनने वाला था। शची माता उसे समझाने लगी, बेटा इससे पहले कि तुम्हारे पिताजी आ जाए नीचे उतर जाओ। निमाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने कहा, जब तक तुम मुझे पढ़ने की अनुमति नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से नीचे नहीं आऊंगा, बस आगे तुम्हारी जो इच्छा। हम सब लोग जानते हैं और सब लोगों ने ये अनुभव किया होगा, जब हम बचपन में थे, जब हमारा बचपना था, तो हम किसी बात को जिद पे अड़ जाते थे, यानी किसी भी बात पे उसकी जिद पे अड़ जाते थे। नहीं मैं करके ही रहूंगा, नहीं मैं करके ही रहूंगा, और माता पिता के खूब समझाते थे, बेटा मत करो, ये सही नहीं है, गलत है, लेकिन हम कह नहीं। खासकर मैंने तो किया ऐसा कई बार, नहीं जो चीज चाहिए वो चीज चाहिए। एक बार, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, कि मैं रात को 12 बजे, आप पुआ जानते हैं, पुआ गांव की भाषा है, पुआ खाने के लिए मुझे जिद आ गई, पुआ खाने के लिए मैं रोने लगा रात को 12 बजे। तो रात को 12 बजे ही मैंने पुआ बनवा लिए, और बनवा के खा के तब सोया। मतलब कढ़ाई वढ़ाई सब रख के बना के ऐसे करके, तो इतना मतलब जिद्दी। तो ये बचपन में ही होता है। तो आस पड़ोस के लोग देखते हैं, बोलते हैं कि अरे सची माता मान जाओ ना, उसकी पढ़ाई लिखाई क्यों बंद कर दी है, कर दो चालू, बच्चा है अभी, शरारत करता है ये वो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी सची माता से आस पड़ोस के लोग बोलते हैं। यह सुनकर पड़ोसियों ने सची माता से कहा, अरे शची, तुमने निमाई की पढ़ाई लिखाई क्यों बंद कर दी। हमें तो अपने बच्चे को डांट फटकार कर पाठशाला भेजना पड़ता है, और एक तुम्हारा बेटा है कि पढ़ने के लिए इतना आतुर है। तुम कितनी भाग्यशाली हो, भला किस शत्रु ने तुम्हें निमाई को अनपढ़ बनाए रखने का सुझाव दिया है। तो शत्रु और कोई नहीं है, खुद ही उनका ये डिसीजन था। निमाई की ओर मुड़कर उन स्त्रियों ने कहा, ठीक है बेटा, आ जाओ। यदि आज से तुम्हारी पढ़ाई आरंभ नहीं होती तो तुम अपनी शरारतें करते रहना, हम तुम्हारे साथ हैं। बर्तनों की ढेर पर बैठा निमाई मीठी मुस्कान लिए मुस्कुरा रहा था, और उसके इस रूप देखने वाले वे परम भाग्यशाली लोग दिव्य आनंद में गोते लगा रहे थे। शची माता तब स्वयं आगे बढ़ी और निमाई को वहां से उतार कर स्नान करवाया। जब जगन्नाथ मिश्र घर लौटे तो शची माता ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, आपका बेटा दुखी है कि हमने उसकी पढ़ाई बंद कर दी। कुछ पड़ोसी आकर निमाई के पिताजी को समझाने लगे, देखो मिश्र जी, हम जानते हैं कि आप अत्यंत सज्जन हैं, परंतु किसके सुझाव पर आपने अपने पुत्र की पाठशाला बंद की है। क्योंकि हमने सुना देखा था कि यहाँ पे फिलॉसफी बताते हैं कि जिसको जो कर्म में लिखा है, जिसको जो मिलना है वो मिलेगा, तो पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, भले ही कोई खूब पढ़ ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तो वो अच्छी जॉब करेगा, अच्छा सब कुछ चलेगा। देखो कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन यहाँ पे खाने की किल्लत है, और वो देखो सामने पड़ोसी, कुछ नहीं है, अंगूठा छाप है, और फिर भी भर भर के लोग आते हैं, उन्हें दे जाते हैं पैसा। तो ये सब चीजें डिस्कस कर रहे थे वो। तो अब यहाँ पे जो पड़ोसी हैं उनके वो समझा रहे हैं मिश्र जी को कि हम जानते हैं कि आप अत्यंत सज्जन हैं, परंतु किसके सुझाव पर आपने अपने पुत्र की पाठशाला बंद की है। भगवान श्री कृष्ण की जो इच्छा होगी वह तो होकर ही रहेगा, यानी अगर संन्यास लेना है चैतन्य महाप्रभु को तो लेके ही रहेंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता। यह तो आपका सौभाग्य है कि आपके पुत्र में अध्ययन के प्रति इतनी रुचि और आतुरता है। मिश्री जी बोले, आप सब मेरे हितैषी मित्र हैं, भला मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। इस प्रकार अपने पिताजी की अनुमति से निमाई की पढ़ाई फिर से आरंभ हो गई। हरि बोल। दया सिंधु भगवान श्री गौर सुंदर की जय जयकार हो। जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के आंगन में उदित हुए इस तेजस्वी चंद्रमा की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु के जीवन एवं प्राण श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन के भंडार श्रीमन महाप्रभु की जय हो। श्री गौरांग उनके भक्तों तथा परिकरों की जय हो। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के श्रवण से
तत्क्षण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाती है। अब आप लोग कहेंगे हम तो इतने दिन से सुन रहे हैं, हमें तो भक्ति प्राप्त हो ही नहीं रही। लेकिन अगर आपको भक्ति प्राप्त नहीं हो रही तो आप क्यों सुन रहे हो? कुछ तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है ना पहले से, इसीलिए तो सुन रहे हो। और क्योंकि अनंत कोटि जन्मों की जो धूल है, जो मिट्टी है, वो हमारे हृदय में, चित्त में पड़ी हुई है। तो उसका मार्जन तो धीरे धीरे ही होगा ना। ऐसे थोड़ी कि एकदम मिट्टी हट जाएगी पूरी। सफाई करते 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 हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज घर की सफाई करते हैं तो पता नहीं चलता कि घर में गंदगी है। आप घर को एक महीने बंद कर दो, फिर महीने बाद आओ, फिर देखो कितनी मोटी मोटी धूल मिलेगी। आपको 2-3 दिन लग जाएंगे सफाई करने में, सिर्फ एक महीने में। अब जिस रूम में जन्मों जन्मों करोड़ों करोड़ों वर्षों तक कोई आया ही नहीं है, तो उसमें तो सोचो कितनी धूल जम गई होगी, तो उसको साफ करने में तो समय लगेगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण की जो भक्ति है तत्क्षण प्राप्त हो जाती है, तत्क्षण ही हो जाती है। लेकिन प्रभाव हमें नहीं दिखता, क्योंकि भगवान प्रभाव को दिखाते नहीं थे। भगवान शुद्ध, मतलब भगवान सभी पापों को काट देते हैं, लेकिन कुछ बनाए रखते हैं, ताकि धीरे धीरे उनको काटते हैं, ताकि हमें वैल्यू पता चले। नहीं तो भक्ति सरल हो जाएगी ना बिल्कुल। जगन्नाथ मिश्र के घर रह रहे निमाई को कोई पहचान नहीं पाया कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पर वो ब्राह्मण जानता था, जिसने भोग ऑफर किया था निमाई को। पूरे जगत में जितने भी खेल हैं, बाल्य भाव में निमाई ने वे सब खेल खेले। इस प्रकार कुछ समय में उसके यज्ञोपवीत संस्कार का समय आ पहुंचा। यज्ञोपवीत होगा। इस संस्कार को संपन्न करने के लिए जगन्नाथ मिश्र ने एक उपयुक्त मुहूर्त चुना और अपने मित्रों को आमंत्रित किया। सब लोग उत्साह और आनंद पूर्वक वहां आए और प्रत्येक ने कार्यक्रम में अलग अलग सेवाएं संभाल ली। वादक अपने अपने वाद्य यंत्र बजा रहे थे। स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण की गुण लीलाओं की गीत गा रही थी, और ब्राह्मणगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जगन्नाथ मिश्र के घर में बरस रहे आनंद को देखकर प्रतीत होता था मानो मूर्तिमान आनंद स्वयं वहां आ गया हो। जिस समय श्री गौर सुंदर का यज्ञोपवीत संस्कार होना था, उस समय सब ग्रहों ने अनुकूल स्थान ग्रहण कर लिया और महीना, दिन तथा घड़ी शुभ बन गई। तो जो नक्षत्र होते हैं, दिन समय, जो कि अच्छा समय चल रहा है, खराब समय चल रहा है, सब नक्षत्रों से होता है ये। कि अभी कौन सा नक्षत्र कहाँ पे है, कौन सा ग्रह कहाँ पे है, क्या सेट है, उसके अकॉर्डिंगली ही समय बनता है कि अनुकूल है या प्रतिकूल है। लेकिन जब जगन्नाथ मिश्र के घर ये यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था तो सारे जो भी नक्षत्र थे, जो भी मतलब कि ग्रह थे, वो सब अनुकूल हो गए। अनुकूल मतलब लाइन में स्थित हो गए, ऐसे करके मतलब लाइन में हो गया। जो जो भी उनकी रेशो होती है, उस रेशो पे वो आके टिक गए। तो फिर यानी वो दिन, वो समय शुभ बन गया। और वैसे ही भगवान जहाँ होते हैं वो सब शुभ ही होता है। भगवान के सुंदर रूप को यज्ञोपवीत से सज्जित देखना आंखों के लिए अत्यंत मनोहर दृश्य था। आज ही मैं क्लास सुन रहा था महाराज जी की, हिज हॉलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की। वो बता रहे थे अपनी क्लास में कि जो दर्शनार्थी होता है जब भगवान को, तो उसको नेत्र उत्सव बोलते हैं। यानी इस्कॉन में हर एक उत्सव होता है, हर चीज एक उत्सव होती है। जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण उत्सव होता है वो। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं दर्शनार्थी, तो नेत्र उत्सव होता है। जब हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन उत्सव होता है। तो हर चीज एक उत्सव है। उत्सव समझते हैं ना, उत्सव मतलब खुशी, आनंद। कहते हैं दिवाली उत्सव आ रहा है, तो दिवाली मतलब खुशी माना एक तरीके से। क्योंकि जब भी कोई त्योहार आता है तो हम खुश होते हैं ना। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारी लाइफ में कभी ना कभी आगे कुछ ऐसा होने वाला होता है कि जिसको सोच के हम खुश होते रहते हैं, आनंद होते रहते हैं। हाँ, वो डेट आएगी, उसको ये करेंगे, वो डेट आएगी, होता है ना। कुछ भी हो, जैसे मान लो कोई शादी फिक्स है कहीं पे, बड़ा आप अटैच हो शादी से, तो आपको खुशी होगी कि हाँ दिन गिनोगे कब वो दिन आएगा तब मैं शादी में जाऊंगा। या मान लो अब कोई मायापुर धाम परिक्रमा पे जा रहा है, तो अब मायापुर धाम जो परिक्रमा की जो डेट है पहले से ही पता है, तो उस डेट का इंतजार करता है, तो डेट आएगी हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो एक खुशी आती रहती है। लेकिन इस्कॉन में तो हर समय उत्सव है, हर समय आनंद है, हर समय खुशी है। तो इसीलिए उसको जाने नहीं देना चाहिए, उस उत्सव को पूर्ण रूपेण अनुभव करना चाहिए, मनाना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, सीखना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे मंदिर में हिज हॉलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, जो मेरे परम पूज्य गुरु महाराज हैं, वो आ रहे हैं क्लास देने। तो खुशी हो रही है कि संडे कब आएगा, गुरु महाराज को देखूंगा आंखों से, उनका लेक्चर सुनूंगा। क्योंकि यूट्यूब पे तो सुन ही रहा हूँ, लेकिन एक सामने फेस टू फेस बैठ के भी सुनेंगे। तो आप लोगों में से भी संडे को कोई भी आ सकता है। 8 से 9 क्लास है टेम्पल में गुरु महाराज की।
वहां पे थे हम, हाँ। तो मनोहर दृश्य था। निश्चित ही आनंद ने अपने प्राण प्रिय भगवान की देह का आलिंगन करने के लिए उस जनेऊ का रूप धारण किया होगा। क्योंकि वो भी लपेट लेते हैं ना, जैसे सांप लपेट लेते हैं, नंद शेष वैसे ही। उस समय निमाई ने भगवान वामन का रूप धारण किया, और जिस किसी ने उसकी इस लीला को देखा, अपने चित्त में अपरंपार सुख का अनुभव किया। हाथ में लाठी तथा कंधे पर झोला लटकाए भगवान श्री गौर सुंदर भिक्षा मांगने के लिए अपने भक्तों के घर जाने लगे। प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी क्षमता अनुसार निधि के झोले में भिक्षा दी और बदले में परम संतोष का अनुभव किया। मुस्कुराती स्त्रियों ने भी प्रसन्नता पूर्वक भगवान का झोला भिक्षा से भर दिया। आपने कभी ये अनुभव किया है कि कोई कोई कभी मांगने आता है तो उसका फेस इतना मासूम होता है, चेहरा, कि हम उस मासूम चेहरे को देख के दे देते हैं, हमें दया आने लगती है एक तरीके से। तो भगवान कितने सुंदर होंगे, आप तो, हम तो कल्पना कर ही नहीं सकते। क्यों? जैसे मैंने कल बताया कि इस जगत में पृथ्वी जल अग्नि वायु खम मनो बुद्धि रेव चा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टता, इसी जो 8 प्रकार की जो प्रकृति है भगवान की, पृथ्वी जल अग्नि वायु और अहंकार वगैरह मिला के, तो ये सब इसी जगत में है। तो इसी जगत से, इसी चीजों से हर चीज बनी है यहाँ पे। लेकिन भगवान का जो रूप है वो इन चीजों से नहीं बना है, वो सच्चित आनंद है, वो स्पिरिचुअल है, उनका दिव्य चीजों से बना है उनका, मतलब उनमें उनके शरीर में फर्क कोई दो नहीं है। तो ऐसे निमाई जब यज्ञोपवीत जो ये हो रहा था संस्कार, तो सोचो कितने सुंदर लग रहे होंगे। तो उनकी सुंदरता को देख के वहां की स्त्रियां हो या ब्राह्मण पुत्र हो, सबने भिक्षा दे दी। क्योंकि ऐसे चांस को कौन मिस करना चाहेगा? हम जैसे मूर्ख ही होंगे जो मिस करना चाहेंगे, बाकी इस चांस को कोई मिस नहीं करना चाहेगा। आज श्रेया माता जी नहीं आई। मैसेज नहीं पड़ा। ठीक है, हम कहाँ पे हैं? हाँ। यद्यपि घर में रहते हुए भी निमाई को सारे शास्त्रों के सार का ज्ञान था, परंतु फिर भी उन उसकी इच्छा पाठशाला में अध्ययन करने की थी। नवदीप निवासी श्री गंगादास पंडित, तो जो श्री गंगादास पंडित थे, ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु, गुरु मतलब पाठशाला के गुरु थे। जो निमाई पढ़ने के लिए गए थे, तो यही उनके मास्टर टीचर थे, शिरोमणि थे। वे अन्य कोई नहीं, स्वयं सांदीपनि मुनि थे, जिन्होंने पूर्व काल में श्री कृष्ण एवं श्री बलराम को शिक्षा दी थी। वे व्याकरण में निष्णात थे। निमाई ने उनका छत्र बनकर अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त की। निमाई की इच्छा पूरी करने के लिए जगन्नाथ मिश्र गंगादास पंडित के घर पहुंचे। उन्हें अपने द्वार पर आया देखकर पंडित जी तुरंत उनके स्वागार्थ बाहर आए। तो जो गंगादास पंडित हैं वो उन्हीं के इंकारनेशन माने जाते हैं, मतलब अवतार, सांदीपानी मुनि के, क्योंकि वहां पे भी वही थे, शिक्षा दी थी वैसे ही। अपने अतिथि का आलिंगन करके गंगादास पंडित ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैं अपना पुत्र आपको सौंपता हूँ। अरे ये तो बहुत गलत बात, सौंपता हूँ मतलब दे दिया, किसके? शिक्षा के लिए। कृपया उसे अच्छी शिक्षा दीजिए। और बताते हैं कि जो गंगादास पंडित थे वो बाद में कहते हैं, अरे निमाई, मैं जो कुछ बताता हूँ तुझे तो तुरंत याद कर लेता है, तुरंत कंठस्थ कर देता है। और जो मैंने नहीं बताया है, यानी जो मैंने नहीं बताया, वो भी याद हो जाता है तुझे। ऐसा कैसे कर लेता है रे तू? इस तरीके से मान लो कि टीचर जो बता रहा है वो आ जाए, चलो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जो टीचर ने बताया नहीं है वो भी आ जाए, तो टीचर तो हक्का बक्का रह जाएगा कि ये कैसे किया। तो जिन्होंने निमाई के उसमें लीला में सहयोग किया है, उन सब का उद्धार करते हैं जब अ, अष्टप्रहर या जो लीला होती है, सप्तप्रहर लीला, महाप्रकाश लीला बोलते हैं, उसमें सबका उद्धार करते हैं, सबको कृष्ण प्रेम देते हैं। सिर्फ किसको नहीं देते? सची माता को नहीं देते, क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। लेकिन बाद में दे देते हैं, अपराध जब उनका नलिफाई हो जाता है तब। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैं अपना पुत्र आपको सौंपता हूँ, कृपया उसे अच्छी शिक्षा दीजिए। श्री गंगादास पंडित ने उत्तर दिया, निमाई को छात्र के रूप में प्राप्त करना निश्चित ही मेरा परम सौभाग्य है। मैं अपनी पूरी क्षमता से उसे शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। निमाई को अपना छात्र बनाकर गंगादास पंडित अत्यंत प्रसन्न थे, और वे सदैव उसे अपने पुत्र की भांति साथ रखते। अपने अध्यापक से केवल एक बार इसी विषय को सुनकर निमाई उसे समझ जाता। वह अपने शिक्षक की व्याख्याओं का खंडन करके पुनः उन्हें सिद्ध करने में समर्थ था। मतलब जो महाप्रभु ने बताया, ठीक है, अब उसी में बता दें कमी भी है, और उस कमी को पूरा भी कर देंगे, और फिर बता देंगे फिर कमी, यानी उसी का खंडन कर देंगे और पुनः फिर सिद्ध कर देंगे, फिर खंडन कर देंगे, फिर पुनः सिद्ध कर देंगे। ये तो कृष्ण ही, भगवान ही कर सकते हैं।
गंगादास पंडित के पास सैकड़ों विद्यार्थी आते थे, परंतु कोई भी निमाई के साथ वाद विवाद नहीं कर सकता था। गंगादास पंडित निमाई की कुशाग्र बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न थे और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ छात्र मानते थे। निमाई तथा चतुर शब्दों के सामने सारे छात्र कठपुतली के समान नाचने लगते। महाप्रभु के घनिष्ठ पार्षदों में मुरारी गुप्त, कमलकांत, कृष्णानंद आदि प्रमुख थे। शेष वरिष्ठ विद्यार्थी निमाई को अपने से छोटा मानते और उसकी बातें सुनकर बिना उनका खंडन किए केवल मुस्कुरा देते। तो इसमें जो मुरारी गुप्त थे, तो मुरारी गुप्त, गुप्त समझ रहा ना, गुप्त, गुप्त मतलब ये बड़ा सीक्रेट रखते थे चीजों को। ये क्या करते थे कि ये डॉक्टर थे और ये लोगों को दवा देते थे। तो शारीरिक दवा तो देते थे, लेकिन उसी पूजा में कृष्ण प्रेम भी, मतलब कि आध्यात्मिक जो खुराक चाहिए हमें वो भी मिला, मतलब भगवत गीता दे दी या कुछ बता दिया ऐसे करके। तो इस तरीके से लोगों का कल्याण कर रहे थे, तो गुप्त रूप से। तो चैतन्य महाप्रभु कहे, तुम मुरारी गुप्त, मैं जानता हूं तुम कितने गुप्त हो, तुम अपनी दवा में साथ में हरि कृष्ण नाम भी दे देते हो। आओ मैं आपका उद्धार करता हूँ, बताओ आपको क्या चाहिए। तो क्योंकि वो हनुमान जी के अवतार हैं, तो हनुमान जी को क्या चाहिए? राम का दर्शन। तो वो राम का दर्शन करा देते हैं, राम लक्ष्मण सीता के फॉर्म में। तो मुरारी गुप्त प्रसन्न हो जाते हैं। शेष वरिष्ठ विद्यार्थी निमाई को अपने से छोटा मानते और उसकी बातें सुनकर बिना उनका खंडन किए केवल मुस्कुरा देते। प्रतिदिन पाठशाला से छुट्टी होने पर निमाई अपने समवयस्क मित्रों के साथ गंगा नदी पर स्नान के लिए जाता। नवद्वीप में अनेक शिक्षक थे और प्रत्येक के अनेक अनेक विद्यार्थी थे। पाठशाला से छुट्टी होने के बाद वे सब स्नान के लिए गंगा पर एकत्रित हो जाते। बिना चूके एक शिक्षक के छात्र दूसरे शिक्षक के छात्र को चुनौती दिया करते। यद्यपि उस समय निमाई की उम्र बहुत छोटी थी, परंतु नटखट होने के कारण वह प्रतिदिन दूसरे छात्रों से लड़ाई मोल ले लिया करता था। यदि छात्र कहता यदि एक छात्र कहता, तुम्हारे गुरुजी में क्या बुद्धि है, तो सामने वाला पलटकर कहता, ठीक है, अभी दिखाता हूं कि मैं किसका छात्र हूँ। तो ये सब नटखट लीलाएं अभी चलेंगी। तो पिटाई भी करेंगे, किसी का कुछ करेंगे, बालू फेंकेंगे, ये सब करेंगे। तो उसको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे शोर हो रहा है, उस समय भी हो गया है। तो कल क्लास, सैटरडे क्लास नहीं होगी, सैटरडे यहाँ पे क्लास होती है, संडे होगी, ठीक है। आपके पास दिन में टाइम नहीं रहता, नहीं मैं दिन में क्लास कर सकता हूँ एक सैटरडे को दिन में, लेकिन होता नहीं सबके पास टाइम, तो इसलिए हम करते नहीं। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना तो होगा नहीं, जहां तक मैं कंफर्म। ठीक है, लगती है रेखा माता जी तो पहुंच गई ग्रीन ग्रीन, यानी भिंड में या जहाँ भी गई हैं। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा।